हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जहां पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी अपडेट मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है स्टॉक एनालिस्ट रिपोर्ट के ऊपर। स्टॉक का नाम है जीना सीखो लाइफ केयर, आयुर्वेदिक सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप है, लिस्टेड अप्रैल 2022 में हुई थी। मार्केट कैप की बात करें तो 8,100 करोड़ का है। रेवेन्यू 2025 में 801 करोड़ था और शुद्ध प्रॉफिट 222 का था। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 6.6% है। 3 ईयर में कैगर की बात करें तो 47 मतलब 50% से कैगर दे रहा है। मतलब आपने 3 साल पहले अगर रखा होता 1 लाख रुपया तो उनके होते 2.5 लाख रुपया। ठीक है। कंपनी का बिजनेस की बात करें तो कंपनी का नाम जैसे मैंने बताया जीना सीखो लाइफ केयर है। एनएससी और बीएससी दोनों सेगमेंट में ये लिस्टेड है। इंडस्ट्री हेल्थ केयर में है। एचक्यू की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो जीराकपुर पंजाब में 2009 में फाउंडेड हुआ था। और लिस्ट स्टॉक मार्केट में जैसे कि बताया मैंने अप्रैल 2022 में हुआ था। मार्केट कैप तब क्या थी, 7,700 से लेके 8,100 करोड़ तक का था। ये स्मॉल कैप कंपनी है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चेन है। ड्यू रेवेन्यू पिलर के लिए 2 सबसे बड़े सेगमेंट है, हॉस्पिटल क्लिनिक सर्विस, पंचकर्मा ओपीडी ट्रीटमेंट, और सेकंड है शुद्धि ब्रांड प्रोडक्ट। 330 प्लस आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट है, बीपी किट, डायबिटीज एक्सेट्रा। ऐसे है कि बिजनेस नंबर की बात करें तो 50 ऑपरेशनल हॉस्पिटल है, 65 प्लस क्लिनिक्स है, डे एंड सेंटर्स भी है, 1600 ऑपरेशनल बेड्स है, 23 स्टेट्स में 100 सिटीज में इतने, 7.5 लाख का रजिस्ट्रेशन पेशेंट है। कॉम्पिटिटिव मोड की बात करें तो ये इनका बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छे से चलता है। आगे बढ़ के कस्टमर्स की भी बात कर लेते हैं। कस्टमर की बात करें तो B2C और B2B दोनों सेगमेंट में करते हैं। B2C प्लस B2B का मतलब ये होता है, B2C मतलब डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर्स जैसे इंडिविजुअल पर्सन के लिए, और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस के लिए होता है। तो पेशेंट सेगमेंट की बात करें तो पेशेंट डायबिटीज़, बीपी, किडनी, लीवर डिजीज के लिए आते हैं, डी एडिक्शन सीकर्स के लिए भी आते हैं, प्रिवेंटिव एंड वेलनेस सेगमेंट में भी आते हैं। एवरेज पेशेंट को ये लोग चार्ज कितना करते हैं, 15,000 से 40,000। मतलब आप जाओगे तो आपको मिनिमम फीस 15,000 से 40,000 के बीच में आपको देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस टाइप B2B सेगमेंट में जो भी नामचीन है जैसे कि नीवा, बुपा, ICICI, HDFC, SBI केयर, ये सबसे इनका टाइप है। ऑनलाइन की बात करें तो अमेजॉन टीवी पे भी है, D2C वगैरह वेबसाइट पे। OTC टारगेट 5,000 करोड़ इन 2 ईयर में। कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क की बात करें तो हाई, टॉप 10 पेशेंट चैनल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट द जोग्राफिकल इंडिया फोकस करेंटली। ठीक है, तो आगे बढ़ के फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस के तरफ भी चले जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 2 साल का लिया है, 24 और 25 की। रेवेन्यू की बात करें 2024 में तो 330 करोड़ था, वही बढ़ के 475 करोड़ हो गया, 43% का जंप हुआ है। ईबिटा की बात करें तो 73 करोड़ था, 2025 में 148 हो गया, 100% का उछाल आया है। ईबिटा मार्जिन की बात करें तो 22% का था और यह करंट ईयर में 28% हो गया है, 600 प्लस BPS की हुई है। पैट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 2024 में 69.21 करोड़ था जो कि बढ़ के 90 करोड़ 73 करोड़ हो गया है, 90.73 करोड़ हो गया, 31% का इंक्रीमेंट है। पैट मार्जिन की भी 21 से बढ़ के 19 हो गया है। टोटल डेब्ट की बात करें तो पिछले साल 10 करोड़ था जो कि अभी 6 हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 0 हो गया है। कैश की बात करें तो 62 करोड़ पिछले साल कैश इन हैंड था, अभी 120 करोड़ था, ये भी इम्प्रूव हुआ है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू 92% ईयर जंप की बात हुई है, 45% मार्जिन में हुई है, पैट में 405% की जंप हुई है। ट्रेलिंग मेल की बात करें तो 12% के हिसाब से 810 करोड़ से और 222 करोड़ हो गया, 3 ईयर का 47% का ग्रोथ है। तो देखा जाए तो कंपनी बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कर रही है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिख रहा है। और भी फाइनेंशियल फिगर्स को देख लेते हैं आगे
की रेशोस की बात करें तो इंपॉर्टेंट की रेशो की वैल्यूएशन वाली रेशो की बात करें तो पी 33 से 35 तक है, इंडस्ट्री से 47x है, मतलब इंडस्ट्री पी से कम है। पीबी की बात करें तो 17 से 20 है, इंडस्ट्री 4 पॉइंट से इतना बड़ा है, मतलब पीबी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है। आर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 39% है, 15% से ज़्यादा होना चाहिए तो एक्सेलेंट है। आर की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 71% है, 12% के ऊपर होना चाहिए, ये भी आउटस्टैंडिंग है। डेप्ट इक्विटी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, स्पिन ऑफ कंपनी है। करंट रेशो की बात करें सर 2.3 है, 1.5 स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। नेट मार्जिन जैसे कि बताया 22 से 27% के बीच में, सेक्टर का 12% है, वेल एवरेज है। डिविडेंड यील्ड 0.16% है, लो है, ठीक है। लो डिविडेंड से इतना मतलब भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है। ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो 120% की ग्रोथ आई है 3 साल में, टॉप तरीके से बढ़ रहा है। तो की रेशो की बात करें तो की रेशो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ग्रो होने में भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोज़ को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे मैं और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको बता सकता हूँ जो कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन की बात करें, मैनेजमेंट का रेपुटेशन कैसा है। मैनेजमेंट में सबसे बड़ी मैनेजमेंट कौन है, मनीष गौर, जिनके पास एमडी एंड सीईओ है, उनका रेपुटेशन एक्सेलेंट है। भावन गौरव है डायरेक्टर प्रमोटर, ये भी गुड माने जाते हैं। करण वीर बिंद्रा प्रमोटर ग्रुप है, ये सारे गुड गुड गुड, ठीक है। मनीष ग्रोवर पॉपुलर आयुर्वेदिक स्पोक पर्सन है, फेस में ब्रांड इनका ही है, डायरेक्टर प्रमोटर एंड 63.27% का स्टेक इन्होंने ही रखा है, 4800 प्लस करोड़ का है। नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू रिपोर्टेड है इनके बारे में। मैनेजमेंट टर्नओवर की बात करें तो एवरेज 4.3 ईयर में, कंपनसेशन 2.4 करोड़ ईयर, रीजनेबल वर्सेस अर्निंग है, मतलब कंसर्न एनालिस्ट रिपोर्ट रेस अर्निंग क्वालिटी क्वेश्चंस वर्थ पॉइंटिंग है। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 63.62% है। पब्लिक और रिटेल की बात करें तो 30% है। एफआईआई फॉरेन प्लेयर्स कितने हैं, 6%। डीआईआई मतलब घरेलू निवेशक कितने हैं, 0.1%। और टोटल स्टेक कितना है, तो चार्ट के जरिए भी आप देख सकते हो ये, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, अनचेंज, 2 साल में कोई भी चेंज नहीं हुआ, अच्छी साइन मानी जाती है। प्रमोटर प्लेजिंग मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एफआईआई होल्डिंग इंक्रीज हुई है, मतलब विदेशी निवेशकों का भरोसा इस कंपनी पे बढ़ा है। डीआईआई का पार्टिसिपेट स्टेट लो है, स्कोप फॉर रेटिंग इन फंड एंटर की बात हो रही है, ठीक है। पार्ट ऑफ निफ्टी माइक्रो का कैप, पार्ट है निफ्टी माइक्रो कैप 250 का और निफ्टी स्मॉल कैप 500 का, ये पार्ट है टोटल निफ्टी टोटल मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिटेल रिव्यू। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रो एंड कॉन्स को भी जान लेते हैं। तो उसको कैसे जानेंगे, स्वॉट एनालिसिस एंड की रिस्क की बात की है। तो पहले स्ट्रेंथ की बात कर ले, तो कंपनी की स्ट्रेंथ है ओनली ऑर्गेनाइज पैन इंडिया में काम करती है, वर्चुअल डेट फ्री है, कंपनी में कोई डेट नहीं है, हाई आरओसी है 71% का, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है 47% का, 3 साल में कैगर रिपोर्ट दिया है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आयुर्वेदिक मार्केट में ग्रो 16% कैगर पे है, मतलब अभी और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें तो दुबई, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में करने वाली है। आयुष्मान भारत कवरेज में पोटेंशियल है, मतलब सरकार से भी इनको बढ़ावा मिल रहा है। ओटीसी प्रोडक्ट टारगेट 500 करोड़ का है 2 साल में। इंश्योरेंस इम्प्लिंट ग्रो है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के साथ में भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं वो। वीकनेस की बात करें तो हैवी प्रमोटर रिलायंस की में रिस्क है। वर्किंग कैपिटल डे बढ़ रही है, 95 डे से 150 दिन की हो गई। पीबी रेशो हाई है, लिमिटेड है, मतलब म्यूचुअल फंड वाले इसमें जल्दी आ रहे नहीं है, वो लिमिटेड ही है। अर्निंग क्वालिटी क्वेश्चनेबल है, मतलब कि इतना तेज़ी से अर्निंग कर रही है तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं, ठीक है।
थ्रेड की बात करें तो रेगुलेटरी रिस्क, आयुष मिनिस्ट्री पॉलिसी चेंज अगर होगी तो इनको इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब भारत सरकार की तरफ से कोई चेंजेस आएगा तो। कंपटीशन फ्रॉम एलोपैथी एंड वेलनेस, मतलब अलग हॉस्पिटल से और अलग मेडिसिन से इनको कंपटीशन है। रॉ मटेरियल सप्लाई का कॉन्सेंट्रेट रिस्क है। स्टॉक डाउन 20% फ्रॉम 52 हाई से, मतलब 52 वीक हाई से 20% डाउन है अभी। एक्सपांसन एग्जीक्यूशन रिस्क है, बेड्स एंड हॉस्पिटल में एक्सपांशन के लिए थोड़ा रिस्की फैक्टर बन जा रहा है। तो ये इनके स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट की बात की है, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो ये स्टॉक के बारे में, बाय करना है कि सेल करना है। हालांकि मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकता कि आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो आपका डिसीजन होगा। तो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से शेयर्स के बारे में जानना है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अगर जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हो आप, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जो अगर आप देख रहे हो इस चैनल को तो।